ये ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर है। मसरत शाह से खबरें सुनिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम के 100वें शुमारे में आज मुल्क और बैरून मुल्क लोगों के साथ इजहार ख्याल किया। उन्होंने कहा कि इस मौके पर उन्हें लोगों की तरफ से हजारों चिट्ठियां मौसूल हुई, लाखों पैगाम मिले जिनको उन्होंने समझने की कोशिश की। वज़ीर आज़म ने कहा कि लाखों लोगों ने इस मौके पर उन्हें मुबारकबाद पेश की है, लेकिन इस मुबारकबाद के सही मुस्तहिक लोग ही हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि मन की बात प्रोग्राम का सफर 3 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ, जो विजयदशमी का दिन था, यानी झूठ पर सच की फतेह। मन की बात प्रोग्राम में भी लोगों की सच्चाई की बुनियाद पर काविशों को उभारा और सराहा जाता है। उन्होंने मन की बात प्रोग्राम के जरिए कई बड़े और कामयाब प्रोग्रामों का जिक्र करते हुए कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत अभियान, आजादी का अमृत महोत्सव जैसे कई प्रोग्रामों ने मुल्क में इनकलाबी सूरत हाल इख्तियार की है। उन्होंने अमेरिका के साबिक सदर बराक ओबामा के साथ नशर किए गए मन की बात प्रोग्राम का दुनिया भर में माकूल होने की भी बात की। वज़ीर आज़म ने कहा कि मन की बात प्रोग्राम के जरिए उन्हें लोगों के साथ जुड़े रहने का मौका मिलता है। नरेंद्र मोदी ने वज़ीर आला से वज़ीर आज़म तक के सफर और जिम्मेदारियों पर भी बात की, जिस दौरान उन्हें कई करीबी साथियों से दूरी पैदा हुई, तहम मन की बात प्रोग्राम से उन्हें ये दूरियां कम करने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि मन की बात प्रोग्राम का मकसद लोगों के साथ जुड़े रहना, उनके अहवाल जानना और सही मानों में उनकी खिदमत करना है। प्रोग्राम के दौरान वज़ीर आज़म ने कई शख्सियात और कामयाब ताजरों से बात की, जिसमें जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के मंजूर अहमद के साथ भी बात की, जो पेंसिल और स्लेट का कारोबार करता है और अपने साथ 200 लोगों को रोजगार फराहम करता है। मंजूर जी, कैसे हैं आप? थैंक यू सर, बड़े अच्छे से है सर। मन की बात के इस 100वें एपिसोड में आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सर। अच्छा, ये पेंसिल स्लेट वाला काम कैसा चल रहा है? जब से सर आपने हमारी बात मन की बात में कही सर, तब से बहुत काम बढ़ गया सर, और दूसरों को भी रोजगार यहाँ बहुत बढ़ा है इस काम में। कितने लोगों को अब रोजगार मिलता होगा? अभी मेरे पास 200 प्लस है। अरे वाह मुझे बहुत खुशी हुई। जी सर, जी सर। अभी 1-2 महीने में अभी मैं इसको एक्सपांड कर रहा हूँ कि और 200 लोगों को रोजगार बढ़ जाएगा सर। वाह वाह वाह। देखिए मंजूर जी, जी सर, मुझे बराबर याद है, और उस दिन आपने मुझे कहा था कि ये एक ऐसा काम है जिसकी न कोई पहचान है, न स्वयं की पहचान है, और आपको बड़ी पीड़ा भी थी, और इस वजह से आपको काफी बड़ी मुश्किलें होती थी, वो भी आप कह रहे थे। लेकिन अब तो पहचान भी बन गई और 200 से ज्यादा लोगों को रोजगार दे रहे हैं। जी सर, जी सर। और नया एक्सपांशन करके और 200 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। ये तो बहुत खुशी की खबर दी आपने। एवं सर, यहाँ पे जो फार्मर है सर, उनका भी बहुत बड़ा इसमें फायदा मिला सर तब से। 2000 का फ्री बेचते थे, अभी वही फ्री 5000 तक पहुँच गया सर। इतनी डिमांड बढ़ गई सर इसमें तब से, और अपनी पहचान भी बन गई। इसमें बहुत से ऑर्डर है अपने पास सर। अभी मैं आगे 1-2 महीने में और एक्सपेंड करके और 2-250 गांव में जितने भी लड़के लड़के हैं इसमें एडजस्ट हो सकता है, उनका भी रोजी रोटी चल सकता है सर। देखिए मंजूर जी, वोकल फॉर लोकल की ताकत कितनी जबरदस्त है, आपने धरती पर उतार के दिखा दिया है। जी सर, जी सर। मेरी तरफ से आपको और गांव के सभी किसानों को और आपके साथ काम कर रहे सभी साथियों को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मन की बात प्रोग्राम के 100वें शुमारे पर आलमी सतह के कई लीडरों ने भी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद पेश की, जिनमें माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स और यूनेस्को की डीजी खास तौर पर शामिल हैं। यूनेस्को की डीजी ने वज़ीर आज़म के तालीम के निज़ाम में सुधार और सकाफत के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से किए गए इक़दामात की सताइश की। वहीं बिल गेट्स ने सफाई सुथराई, सेहत और ख़वातीन को इक़्तिसादी तौर बाख्तियार बनाने और तरक्की को मुस्तहकम करने नीज़ दीगर मामलात को अमली जामा पहनाने की वज़ीर आज़म की कामयाब कोशिश को सराहा। आखिर में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मन की बात प्रोग्राम एक लहर है, जिससे सबके साथ सबका प्रयास बांटने का मौका मिलता है। कमिश्नर सेक्रेटरी समाजी बहबूद शीतल नंदा ने कल रामबल जिला में लड़कियों के लिए नए खुले चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन परीक्षा और खुसूसी गोद लेने वाली एजेंसी फुलवारी का इफ्तिताह किया। उन्होंने यहां दस्तियाब सहूलियत का भी जायजा लिया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर रामबन मसरत इस्लाम के अलावा दीगर सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। चंद्रकूट में मुस्तहिकीन में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और पोषण अभियान के तहत शिशु न्यूट्रिशन किट्स तकसीम करते हुए शीतल नंदा ने आंगनवाड़ी मराकज को इन स्कूलों के साथ मिलाने की हिदायत जारी की, जहां किंडरगार्टन एक दूसरे के 200 मीटर दूर है।
सड़कों पर चलने वाली गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों के बढ़ते हुए वाक़ात के पेश नज़र रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर कश्मीर ने इससे निपटने के लिए मयारी ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स किए हैं। इन SOPs के मुताबिक सड़कों पर गैर रजिस्टर्ड गाड़ी पाई जाने के पहले जुर्म पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 5,000 रुपये का जुर्माना आयद किया जाएगा, जबकि दूसरे जुर्म के नतीजे में 10,000 रुपये जुर्माना या गाड़ी के मालिक को 1 साल कैद की सजा या दोनों हो सकती है। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।